तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के पार्ट 5 की ओर चलने वाले हैं, जिसमें आज हम सभी लोग स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब के बनने के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति के अनुसार का मतलब यानी कि वस्तु को कहाँ रखें और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नियम हमारा क्या है। पहला नियम है हमारा, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, देखते हुए चलिए। देखिए हमारा यह है हमारा अवतल दर्पण, इसको कर देते हैं कलई, कर देते हैं इसको कलई, इसको कलई कर दिए। तब एकदम ध्यान से सुनिए। हमारा यहाँ पर है जो हमारा यहाँ पर है P यानी कि ध्रुव, F यानी कि फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। देखिए स्केल से आप सभी लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा। देखिए क्या है हमारा, देखिए पहला जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो यानी कि हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए। तब पहला नियम हमारा क्या है? प्रतिबिंब बनने के नियम में हमारा पहला नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरा नियम क्या है? अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लें, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर चली जाती है। देखिए यह भी हमारा पहले नियम को ही फॉलो किया है। देखिए एकदम ध्यान से। अब क्या करना है, हमको यह देखना है कि जहाँ पर हमारा जो प्रकाश की किरण पहली बार काटा होगा उसी को कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर काटा है, लेकिन यह नहीं है। क्यों नहीं है? जो किरण परावर्तित होके कट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, उसी को हम कहेंगे। उसी से क्या वहीं पर हमारा प्रकाश का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जो हमारा वस्तु है यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पर भी कट किया है, लेकिन यहाँ पर परावर्तित नहीं हुआ है। एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर परावर्तित नहीं हुआ है। यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ जा कर के मिला, यहाँ पर परावर्तित हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। तब लिखेंगे कैसे? एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसको हम ए बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए बी। इसको ए डैश और बी डैश, यहीं पर हमारा जो है प्रतिबिंब बना है। देखिए क्या चीज़, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा फोकस बिंदु पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। और क्या चीज़, देखिए जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? पहले चित्र बनाते हैं। पहले चित्र को बनाते हैं, उसके बाद देखिए चित्र को जब हम बना लेंगे, हमारा यहाँ पर हो गया P ध्रुव, F फोकस बिंदु, C वक्रता केंद्र। अब हमारा वस्तु था अनंत पर। कहाँ था अनंत पर। अब हम अनंत से कहाँ रख देंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि वस्तु को रखेंगे। तो देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एकदम ध्यान से देखिए। देखिए पहला नियम क्या कहता है हमारा? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। पहला नियम हमारा हो गया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है? देखिए इसको अच्छी तरीके से आप सभी लोग बनाइएगा। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना। कहाँ पर? देखिए परावर्तित होकर के यहीं पर कट किया है तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बना। इसको लिखेंगे ए डैश, इसको लिखेंगे बी डैश, इसको ए, इसको बी, ठीक बी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जब प्रकाश की किरण, यानी कि हमको तो पता है इसको, इसका ये वाला यहाँ से गया है। देखिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। देखिए वस्तु से छोटा तो दिख ही रहा है, लेकिन वास्तविक उल्टा कैसे? प्रतिबिंब हम कहाँ रख रहे हैं, यानी वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? ऊपर रख रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। इसी से पता चल गया कि उल्टा है। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है? पहले चित्र को बनाते हैं।
चित्र को देखिए, अब हमारा चित्र बन गया, तैयार हो रहा है चित्र अच्छी तरीके से। आप सभी लोग यहाँ पर बन गया हमारा पी एफ सी यानी कि फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, और पी यानी कि ध्रुव। देखिए अब हमारा वस्तु था यहाँ पर, यानी कि इसके और इसके बीच में। अब हम वस्तु को यहाँ पर रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे? यहाँ पर। देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है? फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। एकदम ध्यान से देखिए, यह तो हमारा हो गया। अब तीसरा नियम क्या हमारा है? तीसरा नियम या दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर चली जाती है। एकदम ध्यान से देखिए क्या चीज, जब प्रकाश की किरण, हमारा वस्तु बना यहाँ पर, प्रतिबिंब बना यहाँ पर। एकदम ध्यान से देखिए, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? ए बी, यहाँ पर ए डैश बी डैश। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, देखिए पहले नियम कौन सा लगा है उसको देख लें। जब वस्तु को, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है हमारा। अब जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है हमारा। तो यह हुआ। तो लिखेंगे कैसे? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। अब चौथे की ओर चलते हैं। चौथा हमारा क्या है? कलाई करते हैं इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमारा पी ध्रुव, एफ फोकस बिंदु, सी यानी कि वक्रता केंद्र। अब हमारा वस्तु था यहाँ पर, रखेंगे इसके और इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। तब देखिए जब हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं। जब पहला नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए अब दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एकदम ध्यान से देखिए, हमारा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा अनंत है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बना है। तो इसको लिखेंगे ए से, इसको लिखेंगे बी से, और इसको लिखेंगे ए डैश से, इसको लिखेंगे बी डैश से। देखिए क्या चीज़, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। ज्यों ही इस तीसरे नियम को पार किए उसके बाद वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा। अब देखिए पांचवे को, पांचवा हमारा क्या है? एकदम ध्यान से देखिएगा। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा देखिए यहाँ पर हमारा P यानी कि ध्रुव, F यानी कि वक्रता, सॉरी F यानी कि फोकस बिंदु, C यानी कि वक्रता केंद्र। हमारा वस्तु कहाँ था? C और F के बीच में था। अब हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। एकदम ध्यान से देखिए, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस बिंदु पर रखते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है? हमारा पहला नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक है, हमारा यह पहला नियम है। जब यह हमारा पहला नियम है तब एकदम ध्यान से देखिए, हमारा तीसरा नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तब एकदम ध्यान से देखिए, जो यह किरण है धीरे धीरे सटती हुई चली जा रही है, यानी कि यह कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएंगी, यानी कि अनंत पर कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे ए और बी से, इसको लिखेंगे ए डैश से और बी डैश से। देखिए क्या करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर, सॉरी जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। क्यों उल्टा? वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा हो गया। अब छठवा लास्ट देखिए,
अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एकदम ध्यान से देखिए। अब क्या चीज़, हमारा वस्तु प्रतिबिंब पहले कहाँ रखे हैं हम लोग, या PF C। देखिए हम लोग, हमारा वस्तु कहाँ था, F पर था, ध्यान से देखिए F पर था। अब आ जाएगा हमारा वस्तु यहाँ पर, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, देखिए एकदम ध्यान से। अब क्या चीज़, पहला नियम हमारा क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है, फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब एकदम ध्यान से देखिए, यह दूर होता हुआ चला जा रहा है, दूर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन यह एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तब एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इसको लिखेंगे A' से B' से, यानी कि दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इसको लिखेंगे A से, इसको लिखेंगे B से। देखिए क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, F बिंदु यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, P के बीच में रखते हैं, पोल के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे वस्तु से अत्यधिक बड़ा, लेकिन वस्तु आभासी सीधा। यही सिर्फ छठवां नियम जो है हमारा क्या है, आभासी सीधा है। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।